वसुदेव के घर में आए। अच्छा बताओ, वसुदेव के घर आए थे क्या? भगवान तो आए थे जेल में पैदा हुए, तो घर क्यों लिखा? वसुदेव पत्न्याम अर्थात वसुदेव के पत्नी के गर्भ से। कहते पत्नी को गृहिणी कहा गया है, घर कहा गया है। गृहिणी से ही घर बनता है। नारी की बड़ी महिमा, इसे लक्ष्मी कहते हैं। जिस घर में नारी नहीं होती वह घर तो कहते भूत का डेरा हो जाता है। क्या पूछो? और नारी के दो रूप हैं। कौन कौन से? एक तो लक्ष्मी, एक तो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। तो यहाँ तो सब लक्ष्मी है, सब पर भगवान की कृपा है, सब पर दिव्यता है। वसुदेव के घर भगवान जन्म लेंगे। सारे देवताओं ने कहा चलो भैया हम भी अपना रूप बदल बदल करके हैं और मथुरा गोकुल में जन्म लें भगवान की सेवा करने के लिए। सब यदुवंश में यादव कुल में जन्म ले रहे हैं। कोई जो है मथुरा में ले रहा है, कोई वृंदावन में ले रहा है, कोई कहीं, क्योंकि भगवान की सेवा करने को जो मिलेगा। और देखो मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, उनके छोटे भाई हैं देवक। उग्रसेन महाराज के कई पुत्र हैं। द्रुमल नामक राक्षस की छाया पड़ गई, उनकी पत्नी गर्भिणी थी और देखो उससे बालक पैदा हुआ कंस, और जो अभुक्त बोल में पैदा हुआ। आचार्यों ने कहा राजन ये राज्य को नष्ट करने वाला होगा, आपके लिए घातक है, अच्छा नहीं है, इसे तो बहा दो। एक मंजूसा यानी पेटी में भरकर उस कंस को बहा दिया यमुना जी में। और देखो सौरपुर के राजा थे महाराज सूरसेन, महाराज वसुदेव के पिताजी, जो यमुना जी के किनारे साधना कर रहे थे। बहता हुआ एक पेटी आया, देखा उसमें एक बालक, सो उसको पकड़ लिया और देखो उसका पालन करने लग गए। वो बालक जब बड़ा हो गया तो एक दिन नारद जी पधारे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा के ताली तो बजा लो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कंस तुम्हें मालूम है कौन हो? उन्होंने कहा कौन हो? बहता हुआ आ रहा था, महाराज सूरसेन ने बचा लिया। और कौन? नारद जी ने कहा तुम अपने आप को छोटा मत समझो, अरे तुम तो महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, राजकुमार कंस हो। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा, हाँ सम्राट उग्रसेन महाराज के पुत्र हो। अब तो कंस ने कहा तो फिर मैं यहाँ कैसे? बोले तुम अभुक्त मूल में पैदा हुए थे इसलिए तुमको बहा दिया। अच्छा, अब वो चला गया हिमालय घोर तप करने के लिए। शंकर भगवान का घोर तप किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो। कंस ने कहा भगवान ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं नहीं। शंकर भगवान ने कहा सुनो, ऐसे वरदान देना मैंने बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले लोग हम ही से वरदान लेते हो, हम ही पे प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऐसे वरदान देना मैंने बंद कर दिया। मालूम है एक विकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी, शकुनी मामा नहीं, शकुनी राक्षस का पुत्र। उसका बाद में नाम पड़ा भस्मासुर। उसने शंकर भगवान का तप किया, शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। उसने कहा भगवान में जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा एवं मस्तु। शंकर भगवान के बाजू में माता पार्वती जी को देखा। उसने कहा आहा
ये तो त्रिपुर सुंदरी, इनसे सुंदर नारी कौन हो। उसने कहा भगवान ये बताइए जो वरदान दिया है आपने ये आप पर भी काम करेगा क्या। शंकर भगवान ने कहा क्या मतलब। बोले देखो ऐसा है तुम तो ऐसो भस्मीधारी चिता भस्म लगाते नाग लपटाए रहे, इतनी सुंदर नारी की जरूरत आपको कहाँ तो आप तो भस्म ही हो जाओ और उनसे हम विवाह कर लेते हैं पार्वती जी से। और देखो भगवान शंकर की ओर दौड़ पड़ा रखने के लिए हाथ। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लिए डमरू लिए भाग निकले, आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे राक्षस। अब विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को भोजन करा रहे थे, बड़ी जोर से विष्णु भगवान हंस पड़े। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। बोले आज बाबा अच्छा फंसा बाबा, लेकिन अब उस बाबा की मदद करने तो जाना पड़ेगा। सो भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अब जहां जा रहे थे शंकर भगवान बीच रास्ते में खड़े हो गए। अब विकासुर राक्षस आया, कहा अरे रास्ता छोड़ो, अरे रास्ता छोड़ो, अरे ठहरो ठहरो कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में, रास्ता थोड़ा हवा ले लो कितनी गर्मी है। उसने कहा नाना वो भोला निकल कौन शंकर, हाँ निकल जाएगा। अरे तो तुम क्या करोगे शंकर के पीछे, तुम्हारा जाने दो तो ऐसे ही भागता रहता है, तुम वहां क्यों जा रहे। नाना उसे जलाना है। जलाना कैसे कैसे जलाओगे, माचिस सूची से जेब में कैसे। अरे ना मुझे वरदान मिला है हाथ रख दूंगा तो भस्म हो जाएगा। अच्छा हाथ रखने से कोई जलता है। बोले क्या बात कर रहे हैं, तो फिर जलता नहीं कोई तो बाबा भाग क्यों रहा है। उसने कहा सुनो ऐसे वरदान हमको भी दिया था, और जब हम गए तो बाबा लेके त्रिशूल भाग गया। ये न जाने क्या नशा कर लेता है भागता ही रहता है। अब देखो ऐसा ही तो बाबा थकेगा नहीं, तुम थक जाओगे खामे खा, कुछ होने वाला नहीं है। बोले अच्छा तो पता कैसे चले। बोले रख लो अपने सर। बोले अच्छा रख लो सर पे और जल जाऊं। भगवान ने कहा तुम तो पगले ही हो, मैंने सुबह कहा था ना शंख और मूर्ख, अभी कहा था थोड़ी देर पहले। कैसे बचते दूसरे के फूकने से बचते, अपने आप नहीं बचते। देखो भगवान ने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तू पूरा पूरा सर पे रख ले। अरे थोड़ा ऐसे सर के ऊपर ले जाना, अगर जलने वाला होगा तो भपका लगेगा, आंच लगेगी। अच्छा और नहीं जलने वाला होगा तो कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ऊपर ले गया। भगवान ने पूछा बताओ आंच आ रही क्या। बोले ना। भपका लग रहा। बोले ना। और नीचे करो और नीचे। अब जरा बताओ आ रहा क्या। बोले ना। अब देखो वरदान की महिमा है, जब तक छुएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, और छुएगा जल करके राख कर। अब करंट का तार देखने से जलेगा क्या, अब छुओगे तो जला देगा है? तो देखो जैसे ऐसे रखा। भगवान ने कहा कुछ हुआ। बोले कुछ नहीं। बोले तुम तो रख लो। अब जैसे रखा जल करके खा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ आए, भगवान ने कहा ऐसे वरदान मत दिया करो बाबा जो संकट में खुद ही फंस जाओ। शंकर भगवान ने कंस से कहा समझे हमसे वरदान ले जाते हम ही पे प्रयोग करते, ये वरदान नहीं देते हम। अच्छा तो मुझे वरदान नहीं देंगे, मैं ऐसे मर जाऊंगा क्या। बोले कोई दूसरा वरदान ले, ये धनुष ले जाओ। शंकर भगवान ने धनुष दिया और कहा विष्णु के सिवा इस धनुष को दूसरा तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अब इसकी रक्षा करना। कंस धनुष लेकर के आया, अघासुर बकासुर पूतना लबड़ासुर सारे राक्षसों को लेकर के आया। मथुरा में चढ़ाई कर दी, पिताजी को बंदी बना लिया, जेल में बंद कर दिया, खुद ही राजा बन गया। और देखो सबसे कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। यज्ञ करना बोलो कंसाय स्वाहा, जप करना बोले कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, क्योंकि अब मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं है। सारे ऋषि महात्माओं को मार मार करके जेल में डाल दिया, सबको उधर उधर भाग गए, चारों तरफ त्राही त्राही अत्याचार अत्याचार पापाचार दुराचार। वैसे भी उसकी शादी हुई थी जरासंध से कि यहाँ बेबच्चियों से, और दुष्ट जरासंध की सेना आके सारे मथुरा का संहार कर रही थी। देखो उसके छोटे चाचा जी की पुत्री का नाम है देवकी। एक दिन देवकी मैया की आंखों में आंसू बह रहे थे। कंस ने देखा कि देवकी मैया की आंखों में आंसू, देवकी बहन थी, उसके आंखों में भी आंसू आ गए। कंस देवकी मैया को बहुत मानता था, प्रेम करता था।
महामंत्री ने कहा महाराज आप जैसे निष्ठुर हृदय में भी दया करुणा और आंसू बह रहे। कंस ने कहा ये बहन मेरी छोटी बहन समझती है, दुनिया का सबसे दुष्ट और क्रूर व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन मैं भी अपनी बहन को बता दूंगा कि मैं भी उसका भाई हूं। और देखो 15 मिनट के अंदर कन्हैया जी प्रकट हो जाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, मैं भी बता दूंगा और ऐसी जगह विवाह करूंगा, ऐसी जगह करूंगा, कमाल हो जाएगा। देखो कंस ने विवाह फिट कर दिया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी को मित्र भी मानता था। वसुदेव जी की 7 पत्नी थी, देवकी को छोड़ करके 6 पत्नी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और 7वीं हुई देवकी। अब शादी क्यों करते चले गए? इसलिए करते हुए चले गए कि शादी करते गए संतान कोई नहीं। देवकी मैया का विवाह किया बड़े धूमधाम से, खूब दान दहेज दिया। यद्यपि कुछ दिनों के लिए देवक महाराज को कन्या दान करने के लिए छोड़ा। अब उसने देखा कि प्रजा में उसके प्रति द्वेष है, तो स्वयं देवकी मैया का रथ लेकर के चल दिया पहुंचाने के लिए ससुराल। देवताओं ने सोचा ये पापी अगर उदारवादी हो जाएगा, अब कहीं देवकी मैया ने कह दिया लाला मामा को मत मारना है, अब मामा को कह दिया मत मारना, तब तो फिर ये मरेगा नहीं दुष्ट कंस है। सो आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ पे बिठा के ले जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जो दुष्ट होते ना क्षण मात्र में क्रूर बन जाते हैं। अपनी तलवार निकाली, देवकी मैया के बाल पकड़े और सर काटने के लिए तैयार हो गया। कंस ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, कहां से आएगा मेरा काल। सो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज क्या कर रहे हैं, आपकी बहन है, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, अभी तो शादी की मार। बोले आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? हाँ सुना। बोले देखा नहीं कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और अपने शरीर की रक्षा तो सब करता है। वसुदेव जी ने समझा दिया, मित्तुर जन्मतां वीर देहेन सहजायते, अद्यह्वाद सतां तेवा मित्तुर वै प्राणिनं ध्रुवः। महाराज जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जो जन्म लिया है उसे मरना भी अवश्य ही पड़ता है। फिर आप कंस की बात सब समझ में नहीं आई। वसुदेव जी ने सोचा उपाय सोचना चाहिए देवकी की रक्षा के लिए। वसुदेव जी ने कहा आपको अपनी बहन से तो कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं, तो मैं आपको वचन देता हूँ देवकी की जितनी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। ठीक है। वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, माता देवकी को बंद कर दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी लेकर के गए, कंस को दिया। कंस बहुत हंसा, अब कहा वसुदेव ले जाओ, तुम अपने वचन के पक्के हो, मेरा शत्रु तो 8। थोड़ी देर में नारद जी आए, बोले महाराज क्या हुआ? अरे बोले अभी अभी वसुदेव अपने पुत्र को लेके आया था, मैंने कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल है, इसको क्यों? नारद जी ने कहा तुम तो चक्कर में फंस गए देवताओं के हैं, और 8 मन की माला निकाली। अब कहा जरा बताओ इसमें कौन सा 8वां कौन सा पहला है? कंस की तो दिमाग चक्कर खा गया, हर 8वां है और हर कोई पहला है। उन्होंने कहा कौन सी जगह पे कब आ जाए कौन जाने, वो विष्णु बहुत छलिया है। कंस ने कहा मेरी आंखें खोल दी आपने, सही बताया है? नारद जी से कहने लगे मैं किसी को छोड़ूं? नारद जी तो बताना चाहते हैं कि आखिरकार हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, फिर तुम किसे मारोगे, किसे छोड़ते? दौड़ा दौड़ा कंस गया, देवकी मैया के हाथ से बालक को छीना, दीवार पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें बच्चे के रूप में स्वयं संकर्षण भगवान, वही लक्ष्मण जी हैं बलदाव बड़े भैया बन के आ रहे। राम जी की सेवा करने को मौका मिलेगा कन्हैया की, हैं? छोटा भाई बनते हैं तो डांट खाते, बड़ा भाई बनेंगे तो डांटेंगे, फिर सेवा करेंगे, बड़े भाई बन के आ रहे। देखो, और भगवान ने कहा ये सेवा करने आ रहे, मामा जी तो किसी को छोड़ते नहीं है। भगवान ने देवकी योग माया को आदेश दिया, देवकी मैया के गर्भ से वह गर्भ आकर्षित करके रोहिणी की मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हो गया। बोले बलराम जी भगवान की जय हो।
अब की बार कंस ने 10,000 सैनिकों को लगाया है, क्योंकि उसे मालूम चल गया कि एक गर्भ तो खराब हो गया। वैद्य ने कहा गर्भ खराब हो गया। सो कंस हंसा, मुझसे विष्णु भी डरता, लेकिन अब की बार बोले विष्णु आ रहा, पूरी तैयारी करो। 10,000 सैनिक लगाए हैं चारों तरफ से, लेकिन देवता भी आए हैं भगवान की स्तुति करने, वो भी गर्भ में। सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितरा नरेजे भोजन दग्रहे सिखे बरुद्र सरस्वती जान खले यथाशते। और देवता और माता देवकी वसुदेव जी ने भी भगवान की वंदना की है।